हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद एंड पंचकर्मा सेंटर। हम सबको पता है कोविड-19 के चलते हुए कुछ आयुष मंत्रालय की तरफ से हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं और मेरे ख्याल से बहुत सारी लोग उस चीज़ को समझने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं और मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स या क्वेरीज आ रही हैं क्योंकि हम आयुर्वेद में प्रैक्टिस करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे क्वेरीज जनरेट हो रही हैं कि हम घर पर बैठकर अपनी चीज़ों को या अपनी सेहत को कैसे संभालें। और ये आज का बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है जिसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी इम्यूनिटी को हम किस तरह घर पे पड़ी हुई चीज़ों से या घर पे पड़ी हुई जो औषधियाँ हैं या आपके घर में जो मसाले हैं किचन में उनको उपयोग कर कर कैसे बढ़ाएं। चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे कि हमने सुना है, जो आपके सबके सामने जो आया है, जो एडवाइजरी आयुष के द्वारा आई है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 1 से 2 बार हम कोसे पानी मतलब ल्यूक वार्म वाटर का उपयोग करें, ताकि वो जो ल्यूक वार्म वाटर है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। ज़्यादातर लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे लोग ल्यूक वार्म वाटर को ज़्यादा अधिक मात्रा में सेवन करना शुरू कर देते हैं। हमें वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर ल्यूकवार्म वाटर लोगे तो आपको हो सकता है कि ड्राइनेस बढ़ जाए पूरी बॉडी में। वो भी हमें सोचना चाहिए कि जो भी हम चीज़ को अपनाएं वो उसका अति योग ना हो, हम उसे एक साम्य अवस्था में लें ताकि हमारे लिए वो हितकर साबित हो। और हमें कुछ ऐसे मसालों की पहचान घर में करनी चाहिए, या उनका हमें पता तो है बट हमें ये नहीं पता कि उसको किस तरह या किस रूप में लिया जा सकता है, और खाने में भी और अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें हम क्या क्या चीज़ों को अपनाकर इन चीज़ों से या ऐसी बीमारियों से अपनी इम्यून सिस्टम को अपलिफ्ट कर सकते हैं। जैसे उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि कुछ ऐसी हर्ब्स जैसे हल्दी, काली मिर्च, जीरा, लहसुन, इवन की प्याज, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप शायद अपनी रोज़ की ज़िंदगी में उपयोग करते हैं किसी न किसी रूप में, बट हमें आज के समय में या अभी जो चल रहा है इनका उपयोग थोड़ा सा उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। क्योंकि आमतौर पर हम जो अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी आप दूध में भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं सब्जियों में लेनी है। ये चीज़ें आपको उपयोग करने से आपकी अपनी सेहत हम अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। इवन आप अपने मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट कर सकते हैं नेचुरली, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म का ठीक होना या उसको बैलेंस स्टेट में रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। हमें सबको पता है कि आजकल जैसे जिम्स भी बंद हैं, बाकी चीज़ें भी बंद हैं, तो हमें घर पर रहकर भी थोड़ा सा व्यायाम जरूर करना चाहिए। अगर और योगा आयुर्वेद का एक ऐसी ब्रांच है जो बहुत इजी है और आप कहीं पर भी उसके लिए कोई आपको जिम जैसी फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप घर पर एक सिंपल से मैट या चादर से अपनी लाइफ में योगा का स्वागत कर सकते हैं। और योगा की अगर आपको बात करें कि स्पेशली ट्रेंड, इस वक्त आपको पता है कि घर में कोई नहीं आता, तो YouTube पे या ऐसे बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे हैं जो हमें योगा करने पे, इवन कि टाटा स्काई पे भी हम देखते हैं कि आपको योगा कैसे करना चाहिए और उसके क्या क्या आसन, क्योंकि गलत आसन करने से भी आपकी दुविधा बढ़ सकती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आयुर्वेदिक व्यायाम है योगा, आप ज़रूर उसको अपने लाइफ में स्वागत करें और किसी न किसी टाइम ऐसा ज़रूर निकालें, क्योंकि हमारी वो मानसिकता को भी सामने रखता है और शारीरिक जो शक्ति है उसको भी बढ़ाता है। तो ये दोनों रूप से आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ हम सब ये सुनने में महसूस करते हैं, इवन कि बहुत सारे टॉक शोज़ में बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि गिलोय, हमें पता लग रहा है अब इनकी गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी एक मतलब एक हमें स्टेटमेंट की है कि गिलोय को वो राष्ट्रीय औषधि एक्सेप्ट कर कर
उसको गिलोय के बहुत सारे फायदे हम बताते हैं, क्योंकि गिलोय एंटीपायरेटिक के साथ साथ, मतलब आपको जो बुखार पहला सिम्टम जो कोरोना में महसूस करते हैं, वो एंटीपायरेटिक के साथ साथ एक रसायन का भी बहुत अच्छा उपयोग है। क्योंकि गिलोय जो भी व्यक्ति रोज लेता है किसी भी रूप में, चाहे उसका जूस ले रहा है, चाहे टैबलेट ले रहा है, चाहे उसका चूरन ले रहा है, तो वो अपने आप में अपने आप को ऊर्जा सहित मान महसूस करता है। उससे आपकी जो अंदर की शक्ति है, रोग प्रतिरोधक शक्ति, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ती है। और उसके साथ एक जो और औषधि है जो आपके लिए बहुत हितकर है आज के समय में, वो तुलसी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वही औषधियाँ बताऊं जो आपने बहुत ज़्यादा आजकल सुनी है और आपकी इजीली आपके घर में अवेलेबल हैं। बस उसको अगर उपयोग करना शुरू करें तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो सकता है। तुलसी के बहुत सारे फायदे हैं, एक नहीं, वो एंटी एसिड का काम भी करता है, इवन की माइग्रेन भी हेल्प करता है। माइग्रेन के पेशेंट्स को अगर तुलसी दी जाए तो उसमें बहुत अच्छा लाभ है उसका। और उसके साथ साथ जो कफ एंड कोल्ड का आजकल जो एक पेशेंट हर कफ एंड कोल्ड का आ रहा है, उसके मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कहीं मुझे ये सिम्टम्स कोरोना के साथ तो नहीं है। और बहुत सारे जो कॉल्स हमें आती हैं वो यही आती हैं कि अगर हमें ये छींकें आ रही हैं या बुखार आ रहा है हल्का फुल्का, तो कहीं ये हमें सिम्टम्स कोरोना के साथ तो नहीं हो रहे। तो तुलसी आपको एक कवच प्रदान करती है। तुलसी आपके लिए बहुत ही हितकर है। तुलसी कफ एंड कोल्ड के साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी अपलिफ्ट करती है। तो ये चीज़ों का अगर उपयोग करें तो हम बहुत ही जल्दी एक अच्छे स्वस्थ को, एक अच्छी बॉडी और एक अच्छी काया को हम अपनी बॉडी में, अपने जीवन में मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप देखें चीन में भी, अगर हम चाइना की बात करें तो उनका भी चाइनीज ट्रेडिशनल एक, जैसे हमारा आयुर्वेद एक इंडिया का जो है, उनका चाइनीज ट्रेडिशनल मेथड है, उसमें भी एक पैथी है जिसकी उन्होंने पूर्ण रूप से सहायता ली है कोरोना के पेशेंट्स को ठीक करने में। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंडिया में भी ऐसी कोई एडवाइजरी बहुत जल्द शायद आएगी जिसमें ये बताया जाएगा कि आयुर्वेद या अन्य जो पैथी हैं, ऑल्टरनेटिव जिसे मेडिसिन कहते हैं, वो भी बहुत ही कारगर हैं ऐसी बैक्टीरिया वायरसेस से लड़ने के लिए। क्योंकि सिम्टम्स के साथ अकेला सिम्टम से कोई भी हल नहीं होता। अगर आप देखा जाए तो आपको सिम्टम्स के साथ अपनी बॉडी की देखभाल और मानसिक और शारीरिक जो बल है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और वो ज़रूरत आपकी सिर्फ आयुर्वेद ही पूरा कर सकता है। तो आयुर्वेद अपने आप में अंडरस्टूड है जिसमें आयु का ज्ञान है। जो आयु का ज्ञान आपको इस पैथी में मिलता है वो अन्य किसी और पैथी में नहीं मिलता। एक नए विषय के साथ मैं फिर आऊँगा आपके सामने, तब तक के लिए धन्यवाद।